दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों यदि आप भी छत्तीसगढ़ से हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने के बारे में आप भी सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आगे भविष्य में जब बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत सरकार के माध्यम से की जाएगी, तो आप बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या क्या पहले से ही आपको तैयारियाँ करके रखनी होगी, तभी जा करके आप बेरोजगारी भत्ता योजना का आप लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत चुनाव के 1 वर्ष पहले करी थी। अब ठीक उसी प्रकार भी वर्तमान सरकार भी चुनाव के 1 वर्ष पूर्व ही बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत कर सकती है, जिसके तहत जितने भी बेरोजगार युवा साथी रहेंगे जो अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उन्हीं को ही बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत उनकी फॉर्म वेरिफिकेशन होने के बाद उनको भी लाभ मिलेगी। अर्थात जो पात्र रहेंगे उन्हीं को ही बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ दी जाएगी। जैसे पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से जो पात्र थे उन्हीं को ही बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये तक की राशि डीबीडी के माध्यम से जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उन सभी को डायरेक्ट उनके खाते में डीबीडी के माध्यम से हर माह जारी की जाती थी। यदि आप भी बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ उठाना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ काम पहले से ही करा करके आपको रखनी होगी। जैसे आपको यदि आपका नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो अपना नवीनीकरण आप जरूर से करा करके रख लेंगे। साथ ही साथ यदि आपने अपना रोजगार पंजीयन नहीं कराया है, तो जरूर से आप अपना रोजगार पंजीयन जरूर से करा लें, क्योंकि आपको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आपका रोजगार पंजीयन होगा, अन्यथा आपको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए कुछ सरकार के माध्यम से नियम व शर्तें रखी जाती हैं, जिसको पालन करते हुए हमें बेरोजगारी भत्ता योजना की पात्रता के अनुसार ही हमें लाभ मिलती हैं। तो जरूर से आप सबसे पहले तो आप अपना बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए यदि आपका पंजीयन नहीं हुआ है, तो जरूर से आप पंजीयन करवा लें। साथ ही यदि आपका पंजीयन का डेट खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है, तो उनके पूर्व ही आप अपने जो रोजगार पंजीयन है उनको जरूर से आप नवीनीकरण करा ले, तभी जाकर के आगे आने वाले भविष्य में जैसे ही बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत होगी, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको उस योजना का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए पूर्व से ही हमें कुछ तैयारियां पहले से ही करके रखनी होगी, क्योंकि सरकार के माध्यम से जैसी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत होगी, तो उसमें कुछ नियम व शर्तें लागू होती हैं। जैसे 2 साल या 3 साल पूर्व जिनका पंजीयन हुआ रहेगा उन्हीं को ही बेरोजगारी भत्ता योजना की लाभ दी जाएगी, अन्यथा जिनका 1 साल हुआ है उनको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से कई प्रकार के सरकार के माध्यम नियम और शर्तें जारी करते हैं। तो आपके पास अभी भी समय है, यदि आपका रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है तो अपना पंजीयन जरूर से करा ले। साथ ही साथ यदि आपका नवीनीकरण का डेट आ गया है, तो अपना नवीनीकरण जरूर से करा करके रख ले, क्योंकि जैसी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत होगी तो आपको भी सरकार के माध्यम से बेरोजगारी भत्ता योजना का आपको लाभ मिल सके। साथ ही प्रतिमाह 2500 रुपये तक की राशि डीबीटी के माध्यम से आपको डायरेक्ट आपके खाते में मिल सके। उसके पूर्व ही आप इन सभी कार्यों को जरूर से करा करके रख ले, क्योंकि डाटा वेरिफिकेशन के बाद यदि आप पात्र होते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ आपको हर माह 2500 रुपये तक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगी। जो पिछली सरकार के माध्यम से जितने भी बेरोजगार पंजीयन अपना करवाए थे, साथ ही साथ उनका 2 साल पुराना था, उन सभी को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ हर माह 2500 रुपये तक की राशि मिला है। यदि आप भी चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पूर्व से ही आप इन तैयारियों को करके रख ले, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के माध्यम से चुनाव के पूर्व ही, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के माध्यम से चुनाव आने के 1 वर्ष पूर्व ही बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत करी थी। तो शायद वर्तमान सरकार भी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ चुनाव के पहले ही सरकार के माध्यम से की जा सके, किंतु आने वाले भविष्य में बेरोजगारी भत्ता योजना सरकार के माध्यम से जरूर से शुरू करेंगे, किंतु कब तक शुरू करेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु चुनाव से पहले बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत हो सकती है। जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत चुनाव के पूर्व करी, वैसे ही वर्तमान सरकार भी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत चुनाव के 1 वर्ष कर सकते हैं। तो आपके पास समय है, अपना रोजगार पंजीयन चाहे नवीनीकरण आप करना चाहते हैं तो जरूर से आप करा करके रख लें, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी वर्तमान सरकार को तकरीबन 1.5 साल पूरा हो चुका है। तो जैसे ही आपके पास अभी भी समय है, यदि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का यदि उसमें पहले से ही नवीनीकरण या पंजीयन मांगता है, तो आपके पास अभी भी समय है। तो ज़रूर से आप अपना पंजीयन या नवीनीकरण आप जरूर से काम को करा करके रख लें, ताकि आने वाले समय में जैसी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुभारंभ होगी तो आपको उस योजना के तहत लाभ मिल सके, क्योंकि सरकार के माध्यम से कई तरह के नियम व शर्तें लागू करती है। तो उन सभी नियम व शर्तों को पालन करते हुए ही आपको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिल पाएगा। तो जरूर से आप इन कामों को करा करके रख ले। साथ ही साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र उसमें अलग से अटैच करने के लिए उसमें मांगा जाता है। तो सभी डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो पात्र रहते हैं उनको बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ मिलता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए,
चाहिए। साथ ही साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके साथ ही साथ कम से कम उनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो उन सभी को ही इस योजना के तहत लाभ मिलता है। साथ ही साथ सरकार के माध्यम से बहुत कुछ नियम व शर्तें लागू किए रहते हैं। उन्हीं के तहत जो अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, उन्हीं को ही इस योजना के तहत वेरिफिकेशन होने के बाद बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत उनको भी लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप ज़रूर से अपना रोजगार पंजीयन अपना खुद के मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। नवीनीकरण भी आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको कहीं भी रोजगार कार्यालय में जा कर के लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर से आप इन कामों को करा करके रख लें, ताकि आने वाले भविष्य में जैसी बेरोजगारी भत्ता योजना संचालित हो तो उनका लाभ आप उठा सकें। तो दोस्तों, आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।